Hi everyone, so this is Ankul and today I am going to discuss about election that will be going on Jammu and Kashmir. सो साथियों अभी असेंबली इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है। जम्मू और कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर जो है इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन कमीशन ने इसके डेट की भी घोषणा कर दी है। और फिलहाल जो है राजनीतिक पार्टियों में जो है सरगर्मियाँ भी बढ़ चुकी हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से जो है अपने अपने मैनिफेस्टो रख रही है, लोगों को अपनी ओर रुझाने का प्रयास कर रही है, जो कि जनरल इलेक्शन में होता है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का जो असेंबली इलेक्शन अभी वर्तमान में होना है, ये कई मायनों में बड़ा दिलचस्प है और कई लोगों की कई पार्टियों की इसमें काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और जम्मू कश्मीर की जनता की भी एक एक्सपेक्टेशंस है, जो कि आज़ादी के इतने दशकों के बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद 35A हटने के बाद जब असेंबली चुनाव हो रहा है तो निश्चित रूप से ये चुनाव उनके लिए भी बहुत अहम हो जाता है और देश के लिए अहम तो है ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर जिस दौर से गुजरा है और वहाँ के कुछ स्थानीय पार्टियों ने, कुछ स्थानिक परिवारों ने लोगों का जिस तरीके से शोषण किया है, ये हम और आप किसी से भी छुपा नहीं है। इसके साथ साथ आतंकवादी घटनाओं में वहाँ के स्थानीय लोगों की सहभागिता, या सभी लोगों को मैं नहीं कहता, कुछ स्थानीय लोगों की सहभागिता, इसके साथ साथ राजनीतिक जो वहाँ से प्रेशर मिल रहा था आतंकवादियों को, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज़ थी वहाँ की कि जो डेमोग्राफिक जो वहाँ का था चेंज करने का प्रयास जो कुछ पार्टियों ने किया है इसके पहले। और यदि मैं विस्थापन की बात करूं तो 4 लाख कश्मीरी पंडितों को एक रात में मस्जिदों से ऐलान कर देने के बाद, और जो घटना इसके बाद जो बर्बरता हुई, पूरे देश ने उसे खामोशी से देखा और उस समय की यूपीए सरकार ने इस पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी वह पूरी तरह से विफल रही इन सबको रोकने के लिए। इसके बाद जब 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट आती है एक नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ, और इसके लिए मैं एनडीए गवर्नमेंट की प्रशंसा भी करूंगा कि उसने जो वादे किया था शांति बहाली का, उसने उस पर 100% सफलता प्राप्त की। और जम्मू कश्मीर जो एक हमेशा चिंता का विषय बना रहता था, उसके उस दौर से, आशंकाओं के दौर से उम्मीद के दौर पे लाया। इसके साथ साथ आर्टिकल जो 370 और 35A था, जो कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक बाधा बन चुका था, क्योंकि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था। जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 के तहत जो प्रावधानित वहाँ का संविधान था वो चल रहा था, और उसके अंतर्गत कई मसले थे जो नहीं सुलझाए जा सकते थे और ना ही केंद्र सरकार या देश की सरकार उस पर अपना प्रभुत्व जमा सकती थी जब तक वहाँ के स्थानीय असेंबली की सहमति ना मिल जाए। इसी विषय का मिसयूज करते हुए लोगों का जो शोषण वहाँ की स्थानीय पार्टियों ने किया, स्थानीय राजनेताओं ने किया, उससे जम्मू कश्मीर का विकास कम हुआ और वहाँ पे अशांति जैसी स्थिति पनपी, जिसकी वजह से वहाँ के जो स्थानीय युवा थे वो राष्ट्रीय विचारधारा से दूर जा कर के आतंकवादियों या जो वहाँ के दहशतगर्द थे उनके संपर्क में आ जाते थे। अब सबसे अहम मसला इस विषय पे है, और ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ इलेक्शन राजनीतिक पार्टियों के लड़ने का नहीं है, ये इलेक्शन उन राष्ट्रवादी युवाओं, उन राष्ट्रवादी नागरिकों के लिए भी है कि अब तक जो दुख दर्द आपने सहे, आपने जम्मू कश्मीर के वो हालात देखे हैं जहाँ पे कर्फ्यू महीनों का महीने लगा रहता है, एक बम ब्लास्ट होने के बाद क्या स्थिति होती है वहाँ पर, और इसके बाद 70 साल तक जम्मू कश्मीर ने वो दर्द झेला है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहाँ पर एक राष्ट्रवादी सरकार को चुन करके भेजिए। आप उन लोगों को वोट दीजिएगा जो राष्ट्र की विकास की धारा के साथ जुड़े हुए हैं। उन लोगों को वोट दोबारा से मत दे दीजिएगा जो आपके हिस्से को बेच करके अपनी तिजोरियाँ भरते हैं। यहाँ पर मैं किसी राजनीतिक पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन ये देश की नज़रों से छुपा हुआ नहीं है। मुफ्ती महबूबा की जो पार्टी है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये लोग जो हैं इन्होंने राजनीति को अपना एक जो है
अपने कश्मीर को जो है राजनीति के माध्यम से जो है एक जागीर बना के रखा है, जैसे इनका पुश्तैनी हिस्सा हो, जबकि कश्मीर भारत का है, अभिन्न अंग है। और जितना हक वहाँ के कश्मीरियों का कश्मीर पे है, उतना हक भारत के अन्य शहरियों का है। लेकिन धारा 370 ने जिस प्रकार से कश्मीरियों को बर्बाद किया, उनको जो है विकास की धारा से दूर रखा और कुछ राजनीतिक पार्टियों के चंगुल में फंसा के रखा, ये निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार के सार्थक प्रयासों से और उनकी सूझबूझ से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, जो कि देश के लिए सुखद हो गया। लेकिन दुखद इस बात का है कि हमारे देश की जो पार्टियां हैं, हमारे देश के जो राजनीतिक लोग हैं, हर अच्छे काम पे वो जो है ऑब्जेक्शन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। आई थिंक उसको इस विरोध से कुछ नया मिलता है, चूँकि इसकी राजनीति से चलती है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत जो मानना है, यदि देश के हित में कोई भी फैसला सरकार ले, आप ले या मैं लूँ, उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन इसका दुर्भाग्य है कि देश के सामने एक ऐसा विपक्ष है जो कि हर अच्छे कार्य को, बुराई को आप बुरा कह रहे हो, इट्स ओके, वी विल सपोर्ट यू, बट देश के हित के कार्यों को भी आप जो है उसका भी विरोध कर रहे हो। और देश के अंदर तो ठीक है, देश के बाहर भी जाकर आप उसका विरोध कर रहे हो। साथियों, अभी मैंने इलेक्शंस में कुछ मैनिफेस्टो में उनके पॉइंट्स भी पढ़े हैं। तो आर्टिकल 370 हट गया, कश्मीर में शांति बहाली हो गई, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की मानसिकता चेंज नहीं हुई है। मेरे देश के जो युवा है, जो कश्मीर के मेरे भाई जो मुझे देख रहे होंगे या सुनेंगे इन फ्यूचर कभी भी, मेरी उनसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है। आपको क्या चाहिए? शांति सुकून चाहिए, आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको रोज़गार चाहिए, आपको बिजनेस करने के लिए सिक्योर माहौल चाहिए, आपको अपने बहन और बेटियों की सुरक्षा चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ कोई राष्ट्रवादी सरकार होगी। यदि आप उन बिके हुए लोगों को जो विदेशों से फंड लेकर के राजनीति करते हैं, आप यदि पुणे से उसी फारूक अब्दुल्ला और उसके बेटे उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती या कांग्रेस को बिठा देंगे, तो वो दौर दूर नहीं है जो वापस आ जाएगा। और इन लोगों की जो मानसिकता है, मैंने तो सुना है कि कांग्रेस के जो अब परिपक्व जो वहाँ के नेता हैं, वो जो है ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम धारा 370 वापस लाएंगे। साथियों, धारा 370 तो वापस नहीं आएगी, लेकिन आपको बरगला करके अपनी तिजोरी भरने का ज़रूर वो प्रयास करेंगे। और धारा 370 वापस आएगी, इसके लिए लोकसभा में चर्चा होगी। लोकसभा में हालांकि विपक्ष ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 370 के हटने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। आप कहीं कुछ नहीं होना है। धारा 370 जो है इतिहास का विषय बन चुका है और भारत का संविधान समूची घाटी पे अब अप्लाई होगा। साथियों, बहकाने वाले लोग या जिनकी राजनीति, क्योंकि राजनीतिक पार्टी में जो लोग हैं वो तो अपनी राजनीति करेंगे, क्योंकि यदि वो सच का साथ देते तो कश्मीर आज पहले से ही कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका होता। और सिर्फ कश्मीर का विषय नहीं है, जितने भी देश की क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, क्योंकि पार्टियां अपना हित पहले देखती हैं, समाज का, लोगों का और उस क्षेत्र का बाद में देखती हैं। लेकिन मुझ जैसे जो आम युवा हैं, उन्हें तो अपने हित की सोचना होगा। कश्मीर को शांति चाहिए और शांति के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए होगा जो शांति का पक्षधर हो। एक ऐसी सरकार नहीं चाहिए होगा जो अलगाववादियों से मिलती हो, जो अलगाववादियों को टिकट देती हो, जो उन लोगों को सपोर्ट करती हो जो जिहाद करते हों, जिन्हें गजवाए हिंद चाहिए, जो उन लोगों को प्रमोट करती है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही होगी कि ये वोट देना, आपका एक वोट आपके बच्चों की, आपके घर की और आपके खुद निजी जीवन की, निजी बिजनेस की, जो भी आप काम करें उन सबको सिक्योर करेगा यदि आप राष्ट्रवादी पार्टी को अपना मत देते हैं। आप जो है उन भटकी हुई लोगों को दोबारा से रास्ते पे अपने मत लाइएगा, नहीं मुसीबत आपके लिए हो जाएगी। और कश्मीर देश का ताज है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वहाँ के लोग इस बार जो है अपने मत का प्रयोग
अपनी सुरक्षा और अपने विकास के लिए करेंगे, ना कि किसी बहकावे के लिए करेंगे। साथियों, ये तो थी मेरी अपनी प्रतिक्रिया, और यदि इस विषय में आपकी कोई और राय है या मेरे से आपकी राय विपरीत भी है तो ज़रूर मुझ तक शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार। अलग अलग राज्यों की प्राथमिकताएं अलग है, उनकी आवश्यकताएं अलग है, लेकिन सभी राज्यों के लोग राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत है। देश है तो हम हैं, हम आगे बढ़ेंगे। यही भावना आज हर नागरिक के मन में है। आज देश इतिहास से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के रोडमैप तैयार करने में जुट गया है। लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति को हराकर हर क्षेत्र में आगे निकलने का प्रण किया है। यही प्रण हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा। यही प्रण देश का वो गौरव लौटाएगा जिसका ये देश हमेशा से हकदार है।